अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है असमतुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल DAIO। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की रीअपियर और अगेन रीअपियर की जो नई पॉलिसी है उसके हवाले से आपको गाइड किया जाएगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आए दिन अपनी जो पॉलिसीज़ है उनमें तब्दीली करती जा रही है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि जो रीअपियर इन एग्ज़ाम और अगेन रीअपियर इन एग्ज़ाम की जो पॉलिसी है उसके अंदर यूनिवर्सिटी ने क्या चेंजिंग की है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो ओल्ड पॉलिसी है, जो कि पुरानी पॉलिसी है, उसके हवाले से गाइड कर देते हैं। पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी थी कि अगर आप एक एग्जाम देते हैं और उसके अंदर अगर आप पासिंग नंबर हासिल नहीं करते तो वो सब्जेक्ट आपका रीअपियर आ जाता था, जिसकी ना आपने एडमिशन करवाना होता था और ना ही उसकी फीस जमा करवानी होती थी। वो अगले सेमेस्टर के साथ खुद ब खुद ही एडजस्ट हो जाता था। और अगर अगले सेमेस्टर के अंदर भी आप उस पेपर के अंदर पासिंग नंबर हासिल नहीं कर सकते थे या पेपर नहीं दे सकते थे तो वो अगेन रीअपियर आ जाता था, जिसकी अगेन से कोई भी फीस नहीं होती थी और ना ही एडमिशन करवाना पड़ता था। उसके बाद अगर आप वो पेपर देते तो वो पेपर फेल हो जाता, और फेल जब सब्जेक्ट हो जाता है तो उसका दोबारा से रीएडमिशन करवाया जाता है, दोबारा से उसकी फीस जमा करवाई जाती है और दोबारा से उसकी असाइनमेंट जमा करवाई जाती हैं। ये थी पुरानी पॉलिसी। अब जो न्यू पॉलिसी आई है, जो कि 2022 की पॉलिसी है, उसके मुताबिक अगर आप एक पेपर के इम्तिहान देते हैं, एक एग्जाम देते हैं, अगर उसके अंदर आप पासिंग नंबर हासिल कर लेते हैं जो कि 50 है, उसमें अगर आप पासिंग नंबर आ जाते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के अंदर पास कर दिए जाएंगे। अगर उसमें से आपको 50 से 1 या 2 नंबर भी कम आ जाता है तो वो सब्जेक्ट आपका रीअपियर अगेन रीअपियर नहीं होगा, बल्कि उस सब्जेक्ट को डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा, जिसके मुताबिक रीअपियर और अगेन रीअपियर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। अभी मजीद तुलबा को कोई चांस नहीं दिया जाएगा। जो कि पहले यूनिवर्सिटी 3 चांस देती थी, अब 1 चांस मिलेगा, पहला चांस। उसके अंदर अगर आप पास हो जाएंगे तो पास हो जाएंगे, अगर उसके अंदर आप रह जाएंगे तो सब्जेक्ट आपका फेल कर दिया जाएगा, जिसके मुताबिक आपको उसका एडमिशन करवाना पड़ेगा। एडमिशन की पॉलिसी के अंदर और फेल पॉलिसी के अंदर चेंजिंग की गई है। पहले फेल सब्जेक्ट जो एडमिशन होता था वो आखिरी सेमेस्टर के बाद भेजा जाता था, लेकिन अगर आप मैट्रिक आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं और आपका 6 क्रेडिट तक आपको कोई सब्जेक्ट फेल है तो उसका एडमिशन आप अगले सेमेस्टर तक करवा सकते हैं। BA BCom BS BEd और मास्टर के जो है वो 3 क्रेडिट यूनिवर्सिटी ने एक्स्ट्रा कर दी हैं, जो कि 3 क्रेडिट का एडमिशन आप अगले सेमेस्टर के साथ भिजवा सकते हैं। तो ये एक पॉलिसी चेंज हुई है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप में से जो लायक बच्चे हैं, ये जो बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं, वो इस पॉलिसी को अगेन से रीड कर लें अच्छे तरीके से। बाकी जो पढ़ नहीं सकते, इतना उनको समझ नहीं आती, तो उसके हवाले से मैंने आपको डिटेल दे दी है। तो अभी यही होगा कि जो पेपर आप देंगे उसके अंदर अगर आप पासिंग नंबर हासिल करते हैं तो वो पास, वरना वो फेल, और उसका दोबारा से एडमिशन करवाना पड़ेगा, दोबारा से असाइनमेंट जमा करवानी पड़ेगी, और अगर उसकी वर्कशॉप होती है दोबारा से वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी और दोबारा से पेपर देना होगा। अगर दोबारा से वो सब्जेक्ट फेल हो जाता है तो फिर अगेन से उसका एडमिशन करवाना पड़ेगा। तो उम्मीद है मैंने पॉलिसी के हवाले से आपको तमाम बातें क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको कोई मजीद सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत।